अगर आप कभी आधी रात को किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सफेद साड़ी पहने सिर झुकाए एक औरत हाथ फैलाकर खड़ी दिख जाए, तो याद रखना, ब्रेक मत लगाना। ये कोई अफवाह नहीं थी जब तक मैंने खुद उसे नहीं देखा। रात के ठीक 1:47 बज रहे थे। नागपुर जबलपुर हाईवे पर मेरी गाड़ी अकेली दौड़ रही थी। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि टायरों की आवाज भी डराने लगी थी। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था और रेडियो पर हर चैनल पर एक ही अजीब पंक्ति दोहराई जा रही थी, वो आएगी और जो रुकेगा वो बचेगा नहीं। मैंने रेडियो बंद किया ही था कि सड़क के किनारे कुछ हिलता हुआ दिखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे की ओर और पैर कुछ ऐसे मुड़े हुए जैसे सही दिशा में हो ही नहीं। मैंने खुद को समझाया कि ये बस थकान है और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने धीरे से सिर उठाया और बंद शीशों के बावजूद उसकी आवाज मेरे कानों में साफ गूंज गई। बेटा, जरा जबलपुर तक छोड़ दोगे? मैंने शीशा नहीं खोला, सिर्फ मना किया और एक्सीलरेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी सांस रुक गई। वो औरत अब पीछे की सीट पर बैठी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी तिरछी रुकी, सीट खाली थी, मगर तभी मेरे कान के पास ठंडी सांस और फुसफुसाहट आई, धन्यवाद बेटा। किसी तरह मैं पास के ढाबे पर पहुंचा और कांपती आवाज में वहां बैठे बूढ़े से पूछा कि क्या इस हाईवे पर कोई औरत लिफ्ट मांगती है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि 15 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। पूरी रात तड़पती रही, कोई नहीं रुका और सुबह उसकी लाश मिली, पैर उल्टे मुड़े हुए। उसने कहा जो लिफ्ट देता है उसकी गाड़ी अगले मोड़ पर पलटी मिलती है और जो नहीं देता वो पहले से गाड़ी में बैठी होती है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने चेताया कि अगर वो सवाल पूछे और जवाब दे दिया तो मौत तय है। तभी बाहर देखा, वही औरत फिर सड़क किनारे खड़ी थी और मेरी गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर लॉक हो गई। पीछे से वही आवाज आई, बेटा एक सवाल पूछूं? और उसने पूछा, क्या तुम भी उस रात की तरह मुझे अकेला छोड़ दोगे? उस सवाल के साथ ही मेरी गाड़ी मेरे काबू से बाहर हो चुकी थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, स्टीयरिंग जाम था और हाईवे अचानक जंगल की ओर मुड़ गया जहां कोई कट था ही नहीं। आईने में देखा तो उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें असामान्य रूप से बड़ी, मुंह जरूरत से ज्यादा खुला और गर्दन अजीब कोण पर मुड़ती हुई। मेरे दिमाग में एक नियम गूंजा कि जो उसकी आंखों में देख ले वो कभी घर नहीं पहुंचता। इसलिए मैंने आंखें बंद कर लीं। जब गाड़ी रुकी और आंखें खोली तो मैं उसी जगह था जहां कभी एक्सीडेंट हुआ था। जली हुई मिट्टी, टूटी रेलिंग और बीच सड़क पर खून से सनी सफेद साड़ी। उसने बताया कि लोग सबसे बड़ा झूठ तब बोलते हैं जब कहते हैं कि कोई नहीं रुका, क्योंकि सब रुके थे, सब ने देखा था, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। धुंध में मुझे कई गाड़ियां दिखी जो रुककर फिर आगे बढ़ गईं और फिर मैंने खुद को देखा पिछले जन्म में जो उसे अनदेखा करके चला गया था। उसने बताया कि जो भी उसे छोड़ देता है वो दोबारा इसी हाईवे पर लौटता है, कभी ड्राइवर बनकर, कभी सवारी बनकर। उसने हंसते हुए कहा कि वो डायन नहीं है, वो इंतजार है हर इंसान की उस गलती का जो वो डर के मारे करता है। उसने तीसरा नियम बताया कि जो चुप रहता है उसे वही रात बार बार जीनी पड़ती है। सड़क दो हिस्सों में बट गई, एक अंधेरे में, दूसरा उसी हाईवे पर। और उसने आखिरी बार पूछा, तो जवाब दोगे या भागोगे? मैंने न भागने का फैसला किया और ना ही उसके सवाल का जवाब दिया। बस गाड़ी बंद करके वहीं रुक गया। हाईवे पर अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे समय थम गया हो और हवा भी सांस लेना भूल गई हो। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दी, जैसे किसी ने उसके बनाए नियम तोड़ दिए हों। उसने कहा कि यही तीसरा रास्ता है जिसे आज तक किसी ने नहीं चुना।
मैंने धीरे से आंखें उठाई और तब उसका असली रूप देखने लगा। वो ना डायन थी, ना कोई राक्षसी साया। वो उसी रात में फंसी एक थकी हुई आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार और गहरा पछतावा था। उसने बताया कि ये हाईवे शापित नहीं है, ये उन लोगों का गवाह है जो रुक सकते थे पर रुके नहीं। हर गाड़ी ने उसे देखा था, हर किसी ने पल भर सोचा था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कहा कि इस बार मैं उस रात से भागना नहीं चाहता और ना ही उसे दोहराना चाहता हूं। मेरी बात सुनते ही हवा हल्की सी चलने लगी, आसपास की धुंध धीरे धीरे छटने लगी, सड़क साफ दिखाई देने लगी, जैसे वो कभी भटकी ही ना हो। मेरी गाड़ी अपने आप दोबारा स्टार्ट हो गई और पीछे की सीट अब खाली थी। चलते समय एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, अब कोई और रुकेगा। कुछ देर बाद जब मैं शहर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग, रोशनी और आवाजें सब लौट आई थी। मोबाइल नेटवर्क भी वापस आ चुका था, जैसे वो रात सिर्फ एक सपना हो। लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो उसमें एक नई रिकॉर्डिंग थी। वो रिकॉर्डिंग मैंने कभी की ही नहीं थी। कांपते हाथों से जब मैंने उसे चलाया तो उसमें मेरी ही आवाज गूंज रही थी, बेटा जरा लिफ्ट दे दोगे?